अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, तो बच्चों 9th क्लास बायोलॉजी उसका चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत, और उस चैप्टर में बच्चों हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, लिपिड पढ़े, प्रोटीन्स पढ़े एंड देन हमने मिनरल्स पढ़े। आज बच्चों हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ने हैं वाइटामिन्स। क्या पढ़ने हैं? वाइटामिन्स। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वाइटामिन्स को विटामिन्स पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ गलत है। विटामिन्स नहीं होता बल्कि वाइटामिन्स होता है। तो बच्चों वाइटामिन्स जो है ये हमारी फूड में ही पाए जाते हैं, हमें खुराक से ही मिल जाते हैं। इनके भी कुछ सोर्सेज होते हैं, लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के हमने सोर्सेज पढ़े कि फला चीज़ में ज़्यादा है, फला में वो ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम वाइटामिन्स की भी बात करेंगे। वाइटामिन्स की कई किस्में होती हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई वगैरह। ठीक है, इससे आगे भी इनकी कई टाइप्स होती है। अब ये इनको जो नाम दिए गए विटामिन ए, बी, सी, जो विटामिन बेटा सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसको हमने कह दिया विटामिन ए। उसके बाद जो डिस्कवर हुआ उसका नाम था विटामिन बी। फिर जो डिस्कवर हुआ होगा उसका नाम रख दिया विटामिन सी। एंड इसी तरीके से जो जो विटामिन डिस्कवर होता गया उसको हम अल्फ़ाबेटिकली नेम देते गए। तो बच्चों विटामिन्स फूड केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल जो फूड में होते हैं, लेकिन हमें इनकी कम मिकदार में ज़रूरत चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते। दिन के अंदर मामूली से हमें मिल जाए, साड़ी बैटरी चार्ज रहती है। लेकिन अगर बिल्कुल ना मिले तो तब इनकी डेफिशिएंसी से भी कुछ डिजीज़ पैदा होती हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो है मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी है, केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, कम मिकदार में चाहिए बट असेंशियल, लेकिन ज़रूरी हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ग्रो करने के लिए फिर भी ज़रूरी है। इनकी बच्चों दो किस्में हैं, फैट सॉल्युबल, फैट चर्बी को कहते हैं, सॉल्युबल हल हो जाने को कहते हैं। ऐसे विटामिन जो चर्बी में हल हो जाए, चर्बी क्या होती है? लिपिड, जो हमारे मोटे लोगों के अंदर जो होती है वो चर्बी होती है। अब जो चर्बी में हल होते हैं विटामिन, उनके नाम है ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के। एडिक, क्या बन गया? एडिक। जैसे किसी का नेम हो एडिक, फलां का नाम एडिक है, किसी अंग्रेज का नाम, तो आपको याद रखना इजी हो गया कि एडिक जो है दे आर फैट सॉल्युबल। आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, आपके लिए अब कोई मसला ही नहीं रहा एमसीक्यूज का। वाटर सॉल्युबल विटामिन के नेम है बी एंड सी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। देन बेटा विटामिन ए, हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ पढ़ने हैं टेबल, जो विटामिन का टेबल बना हुआ है हमने सिर्फ वो स्टडी करना है। तो बच्चे टेबल देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा उस टेबल में पहले हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए के हमने सोर्सेज देखने हैं, हमने फंक्शन देखने हैं, और हमने इसकी डेफिशिएंसी देखनी है। सोर्सेज बेटा क्या होता है कि ये विटामिन कहाँ से मिलेगा, अगर आपको विटामिन ए की ज़रूरत है आपको कहाँ से मिलेगा। फंक्शंस क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर ये काम क्या करता है। डेफिशिएंसी किसको कहते हैं? कमी। कि अगर आपके अंदर इस विटामिन की कमी हो जाए फिर आपके अंदर, बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी पैदा होगी। तो शुरू करते हैं सोर्सेज। लीफी वेजिटेबल, पत्तों वाली सब्जियां, कोई भी ऐसी सब्जी जिसके लीव्स हों, लाइक स्पेनिच, कैरेट, और इसी तरीके से और एग्जांपल भी देता हूँ, बंद गोभी, पालक, उन सब में क्या होता है? विटामिन ए। फिर येलो फ्रूट, जो येलो फ्रूट होते हैं लाइक पका हुआ आम, जो राइपन मैंगो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए होता है। ऐसे ही और भी कोई भी जो पके हुए फल होते हैं, राइपन फ्रूट, वो येलो हो जाते हैं। पका हुआ अमरूद, उसमें भी विटामिन ए होता है। फिर बेटा फिश, मछली के गोश्त से काफ़ी मिल जाता है हमें। फिर लिवर, लिवर यानी कि जिगर, फिश लिवर जो है, लिवर जिगर को कहते हैं। इसको उर्दू में आप कलेजी, पंजाबी में कलेजी भी बोलते हो। फिर एग के अंदर, मिल्क के अंदर और बटर के अंदर, ये है विटामिन ए। इफ़ यू नीड विटामिन ए देन ईट दीज सोर्सेज, आपके विटामिन आएंगे आपके अंदर। अब बच्चों फंक्शन, विटामिन ए क्या करता है बॉडी के अंदर, क्या काम करता है? ज़ाहिर बात है एक फूड केमिकल है तो बॉडी के अंदर कुछ तो करेगा भाई। अब क्या करता है? लेट्स सी। विजन इन डिम लाइट, कम रोशनी में देखने के काबिल बनाता है।
कम रोशनी, रात का टाइम। जब रात का टाइम होता है, लाइक हमें रात के वक्त भी नज़र आता है, अगर बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा ना हो, रात के वक्त चांद की रोशनी हो, हमें बेटा दिखाई देता है ना, देता है दिखाई, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, कलर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन चीज़ें तो दिखाई देती है रात के टाइम भी। अब उसकी वजह क्या होती है, तो बेटा सुन लो, हमारी आइज़ जो होती है ना, लाइक ना हमारी, मैं यहाँ पे आइज़ बनाता हूँ, ये बेटा हमारी आई का स्ट्रक्चर है। हमारी आई क्या होती है, गोल सी होती है। आई का बेटा यहाँ पे होता है लेंस, जिसने तस्वीर बनानी है, और आई की ये पिछली लेयर जो होती है ना, इसका नेम होता है रेटिना। इस लेयर का क्या नाम है बेटा, रेटिना। इस रेटिना के ऊपर दो किस्म के सेल्स होते हैं यहाँ पे, एक को बोलते हो रॉड, एक को बोलते हो कोन। रेटिना पे दो किस्म के सेल होते हैं, दैट आर रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड जो है ये होते हैं बेटा डिम लाइट के लिए, और कोन जो है ये होते हैं डे लाइट के लिए। यानी इस वक्त दिन का टाइम है, आप लोगों को कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेरी जैकेट येलो कलर की है, ये मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ये मैंने रेड कलर से लिखा है। यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स, इट इज़ ड्यू टू योर कोन्स। कोन्स आपको तेज़ रोशनी में देखने के काबिल बनाते हैं। लेकिन रॉड्स ये क्या करते हैं, डिम रोशनी में देखने के काबिल बनाते हैं, जब रोशनी कम होती है, रात के टाइम, मगरिब के टाइम, सुबह के टाइम, फजर के टाइम, उस वक्त आप जो देखते हैं रॉड की वजह से देखते हैं, आपकी आंखों के रॉड काम कर रहे होते हैं। अब रॉड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको कहते हैं रोडिप्सन। रोडिप्सन, ठीक है। उसके बनने के लिए विटामिन ए चाहिए। इनडायरेक्टली कह लीजिए कि रॉड के बनने के लिए विटामिन ए चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसलिए विजन इन डिम लाइट, विटामिन ए होगा तो आप डिम लाइट में देख सकेंगे, वरना आप डिम लाइट में नहीं देख सकते। सेल डिफरेंशिएशन, विटामिन ए क्या करता है, सेल डिफरेंशिएशन। बच्चे सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, लाइक ना हमारी बॉडी का ये एक सेल पैदा हुआ, अभी ये हमारी बॉडी का एक नया सेल है, अभी ये डिफरेंशिएट नहीं, अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है अनस्पेशलाइज्ड। जो सेल ग्रो करके किसी भी सेल में ग्रो करने की एबिलिटी रखता हो, लाइक ये सेल ग्रो करके रेड ब्लड सेल भी बन सकता है, ये सेल ग्रो करके वाइट ब्लड सेल भी बन सकता है, ये सेल ग्रो करके बोन सेल भी बन सकता है, ये सेल ग्रो करके मसल सेल भी बन सकता है, ये सेल ग्रो करके नर्व सेल भी बन सकता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल है और ये सारे बेटा डिफरेंशिएटेड सेल है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए होता है, विटामिन ए ग्रोथ के लिए चाहिए, और ग्रोथ बड़े होने को कहते हैं। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ए चाहिए। इम्यूनिटी क्या है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। जो जरासीम आपके अंदर आते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल उनका सामना करते हैं। जरासीम आपके दुश्मन है, वाइट ब्लड सेल आपके दोस्त है, आपकी खातिर जान कुर्बान करते हैं। लोग कहते हैं कोई किसी की खातिर जान नहीं देता, लेकिन हमारे वाइट ब्लड सेल हर लम्हा, हर सेकंड, हर घड़ी हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। दुश्मन अटैक करता है, पहले ही सब बंदी करते हैं और दुश्मन के चक्के जुड़ा देते हैं। कौन, वाइट ब्लड सेल। और उनके काम करने के लिए भी आपको विटामिन ए चाहिए। अगर ये कम हो, अगर आप विटामिन ए ना खाओ, फिर क्या होगा, फिर बेटा पुअर ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ कम हो गई। फिर बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन। आपको समझ आ गई है क्यों, रॉड नहीं बनेंगे ना तो आपको रात के टाइम बिल्कुल आप अंधे, रात के टाइम आपको दिखाई भी नहीं देगा। ऐसी बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जो लोग जिनके रॉड कम हो, रात को नहीं देख सकते। ड्राई स्किन, खुश्क स्किन हो जाएगी, ग्रोथ सही नहीं होगी, एंड इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। आपका दिफा कमज़ोर पड़ जाएगा, दुश्मन आपके अटैक कर सकता है भाई। विटामिन सी, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। क्या इसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका दूसरा नेम है। सोर्सेज, सिट्रस फ्रूट से आता है ये बेटा। सिट्रस कहते हैं खट्टे को, जो खट्टे फल होते हैं, लाइक लेमन,
लाइक माल्टा, किन्नू, मौसमी, इन चीज़ों से विटामिन ए आपको मिलेगा। अगर चाहिए जाइए माल्टे खाइए, किन्नू खाइए, ग्रेट फ्रूट खाइए, लेमन खाइए, आपको विटामिन सी मिलेगा। लीफी ग्रीन वेजिटेबल से भी मिलेगा। लीफी पत्ते वाली सब्ज़ सब्जियां, साग, पालक, मेथी, धनिया, इन चीज़ों से भी आपको विटामिन सी मिलेगा। बीफ लिवर, बीफ कहते हैं बड़े गोश्त को। बेटा सुन लो कि गोश्त को इंग्लिश में कहते हैं मीट। मीट, अब मीट की 4 टाइप्स होती है। फिश का मीट पहला, चिकन यानी मुर्गी का, बीफ यानी कि बड़ा गोश्त, और मटन यानी कि बकरे का गोश्त। तो यहाँ पे बात हो रही है बीफ की, बड़े गोश्त की, उससे भी आपको मिलता है विटामिन सी। फंक्शन, बेटा पहला फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन। व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर मसल्स एंड बोन्स। मसल्स क्या होते हैं? हमारे ये जो बंडल्स हैं, ये जो बाजू के अंदर, लेग के अंदर, सिंपली आपको बताता हूँ, जो आप गोश्त खाते हैं उस गोश्त में जो रेशे होते हैं, जो धागे होते हैं, वही मसल होते हैं। किसी जानवर का गोश्त खाए, वो जो धागे से दांतों में अटक जाते हैं, डेट आर मसल्स। अब मसल्स में क्या पाया जाता है? कोलेजन। उसके लिए ज़रूरी है विटामिन सी, कोलेजन की फॉर्मेशन के लिए। और कोलेजन मजबूती देता है मसल्स को भी, बोन्स को भी। हीलिंग ऑफ वाउंड, हीलिंग कहते हैं भरना, जख्मों का भर जाना। जब हमारे कहीं पे कट लग जाए, जख्म हो जाए, वो जख्म ठीक हो जाता है ड्यू टू विटामिन सी। फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, इम्यून सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। फिर बेटा अगर ये कम मिले आपको, अगर आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल ना खाओ, अगर आप ज़िंदगी भर कोई सिट्रस फ्रूट ना खाओ, फिर क्या होगा? फिर बच्चे सुन लो, अनस्टेबल कोलेजन, आपका कोलेजन अनस्टेबल होगा, आपका कोलेजन जो है वो हड्डी में जमा नहीं होगा, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ेंगी। फिर बेटा सुकरवी की बीमारी होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुकरवी क्या होती है। अब सुकरवी एक ऐसी बीमारी का नाम है जो विटामिन सी की कमी से होती है। और सुकरवी के अंदर क्या होता है? फटीग। सुकरवी में फटीग, फटीग कहते हैं थकावट को। वैसे पंजाबी में भी हम फटीग बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि फलां बंदे ने मैनू एवं फटीग पा दी, वो भी फटीग होंदी है। और काम नूं कहंदे असीं कि जिहड़ा बंदा मैनू एवं बैठे बैठे नूं कोई काम दस गया। फटीग के बाद पुअर वाउंड हीलिंग, ज़ख्म जल्दी नहीं भरते। ऊपर बता चुका हूँ कि ये ज़ख्मों के भरने के लिए ज़रूरी है, तो ज़ख्म जल्दी नहीं भरते सुकरवी में। ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून निकलता है बहुत ज़्यादा। जॉइंट्स पेन, जॉइंट में भी पेन होती है। तो बच्चों ये है विटामिन सी। अब है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये कहाँ से आता है? इसके सोर्सेज देखिए, फिश का लिवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल, मिल्क, घी, बटर एंड बाई स्किन। और हमारी स्किन खुद भी बना लेती है। कैसे खुद बनाती है? बाई सनलाइट। जब हमारी स्किन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, धूप में जाके बैठ जाओ, इफ़ यू नीड विटामिन डी टेक सन बाथ, जाके धूप में बैठ जाएं, धूप आपके ऊपर पड़ेगी, आपकी स्किन पे पड़ेगी, आपकी स्किन खुद विटामिन डी बना लेगी। तो ये विटामिन लेना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली विटामिन डी गेन कर सकते हैं बाय सिटिंग इन सनलाइट। फंक्शन क्या करता है विटामिन डी? मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंसंट्रेशन। हमारे अंदर 2 चीज़ों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, दैट इज़ बेटा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यू नो कैल्शियम हमारी बोन्स में पाई जाती है। हमारी हड्डियां जो है ये कैल्शियम की वजह से मजबूत है और फॉस्फोरस की वजह से। अगर हड्डियों से कैल्शियम निकल जाए, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स एंड फॉर आवर टीथ एट्सेट्रा। हमारे दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है, तो उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन कौन करता है? विटामिन डी। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी, फिर क्या हो सकता है? 2 बीमारियां, 2 डिजीजेज, वन इज रिकेट्स, वन इज रिकेट्स। रिकेट्स बोलते हैं इसको, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। अब रिकेट्स में क्या होता है? सुन लीजिए, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है, बहुत नरम पड़ जाती है छोटे बच्चे की हड्डियाँ, और नरम होके मुड़ जाती है, नरम होके मुड़ जाती है।
और बच्चे की जो टांगे होती है वो टेढ़ी हो जाती है। जैसे लाइक आपने शायद कभी देखी हो, कई बच्चे उनकी टांगे जो है ये ऐसे मुड़ी हुई होती है, उनकी ऐसे टांगे जो है दो साइडों पे। तो इसकी रीज़न क्या होती है ऐसी टांगों की? रिकेट्स। बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है और उसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो गई उसकी बोन्स में। दूसरी है बच्चों ऑस्टियोमेल्शिया। ऑस्टियो बेटा कहते हैं बोन को ही, मेल्शिया एक्चुअली सॉफ्ट को कहते हैं। अडल्ट में एक बीमारी होती है ऑस्टियोमेल्शिया, अडल्ट के अंदर भी बोन्स अंदर से खोखली पड़ जाती है। थोड़ा सा फर्क है रिकेट्स में और इसमें ऑस्टियोमेल्शिया में। रिकेट्स बड़ों में होती है, ऑस्टियोमेल्शिया बड़ों में होती है, रिकेट्स छोटों में होती है। रिकेट्स के अंदर हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है और मुड़ जाती है। बड़ों के अंदर हड्डियाँ मुड़ती नहीं है लेकिन टूट जल्दी जाती है क्योंकि हड्डी अंदर से थोड़ी सी खोखली हो जाती है। तो बच्चों ये था हमारा विटामिन के बारे में आज का लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।